हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का यूजेज कहाँ कहाँ होता है और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। जावा स्क्रिप्ट डेस्कटॉप सब जगह जितने भी हैं, डेस्कटॉप हो गया, गेमिंग हो गया, सब वहाँ पे ये एक हीरो का काम करती है। हीरो का मतलब है कि वो एक नायक, जैसे फिल्म में हीरो होता है उसकी तरह ये काम करती है। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। जावा स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, इस वीडियो में सारे सब क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ये हमें उसे एक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जैसे हम किसी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बात करनी हो तो उसके लिए उसे लैंग्वेज में बात करनी होगी। जैसे हो गया हिंदी, हो गया इंग्लिश, हो गया फ्रेंच, जर्मनी, हिंदी, मारवाड़ी, ये बहुत सारी लैंग्वेजें होती हैं। हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हमें बात करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब उसे कुछ बोलना पड़ता है, एक लैंग्वेज होती है, वही उसे ही हम प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखना जिससे उस कंप्यूटर को समझ में आए कि उसे ये काम करना है। जैसे उसके बटन क्लिक हो गया, उस क्लिक पे कर क्या करना है। बटन क्लिक का मतलब जैसे कोई इवेंट हो गया, बटन क्लिक हो गया, होवर हो गया, डबल क्लिक हो गया, ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके उस पे ये सारी चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। जावा स्क्रिप्ट हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड, गेमिंग, इन सब में भी यूज़ होती है। जावा बैक एंड और ब्राउज़र एक्सटेंशन में भी यूज़ होती है। AWS वगैरह इन सब में भी जावा स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। ये अभी 10 या 12 साल में इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है। जैसे एक HTML और CSS है, लेकिन HTML एक स्टैटिक और स्टैटिक मतलब HTML और CSS दोनों मिलकर स्टैटिक पेज बनाती है। उसमें जान डालने का काम हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। HTML हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो वो स्टैटिक दिखता है, उसको रन टाइम में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और उसमें कलर या उसको मेकअप करने का काम CSS के थ्रू होता है। और उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें उसमें कुछ चेंज करना हो, उसमें कुछ जान डालनी हो कि इसके इस इवेंट पे ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इवेंट मतलब एक फंक्शंस, जब अगर ये फंक्शन कॉल हो उस फंक्शंस के अंदर हम एक ऐसा डाल दें कि ये चीज़ें, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम इस चीज़ से ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें, ये भी एक इवेंट है। इवेंट का मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो यूनिक हो या कुछ ऐसी चीज़ जिस पे चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। रन टाइम का मतलब हम क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, या जावास्क्रिप्ट हमें इसे बोला जाता है डोम, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम उसमें कुछ चेंज करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ब्राउज़र पे जो स्क्रीन दिखती है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद में जो ब्राउज़र की स्क्रीन दिखती है, जैसे हो गया उसमें हम कंटेंट दिखता है, वेबसाइट दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। उसको हम फिर वो डोम बोला जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसमें हम बटन क्लिक पे या कुछ भी किसी भी इवेंट पे हमें चेंज करना हो तो उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। उससे हम CSS और HTML के थ्रू हम रन टाइम में नहीं कर सकते। तो ये जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा है। जावास्क्रिप्ट हमें इंस्पेक्ट में या एलिमेंट में देखी जा सकती है। जैसे इंस्पेक्ट, Ctrl+Shift+I हम प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू हम इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड हम देख सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है, अगर सर्वर साइड करते हैं तो नोड जेएस होती है। नोड जेएस के कोड को हम जावास्क्रिप्ट में नहीं देख सकते। रन टाइम में चेंज ज़रूर होगा, वो हमें जब रिक्वेस्ट करेंगे नोड जेएस सर्वर साइड पे तो वो हमें रेस्पॉन्स देगा, उस रेस्पॉन्स में हमें डेटा मिलेगा, लेकिन उसका कोड हम नहीं देख सकते। लेकिन सर्वर साइड जो क्लाइंट साइड होती है उसका कोड हम देख सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। हम ब्राउज़र पे वो उसका कोड कुछ चेंज करके अलग लिखेंगे तो वो अलग से हो सकता है। हाँ, इसका हम आने वाले अगले वीडियो में एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि भाई क्लाइंट साइड और जावा सर्वर साइड दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। अभी अभी के लिए ये होता है, अभी के लिए ये मान के चलिए जो ब्राउज़र पे चीज़ें दिखती है वो होती है क्लाइंट साइड। उसके बटन के क्लिक पे जो डेटा चेंज होके आ रहा है, उस जो डेटा चेंज होके आ रहा है, जो रिक्वेस्ट से डेटा हमें मिल रहा है, रिक्वेस्ट का मतलब हम एक URL हिट कर रहे हैं, उससे हमें डेटा मिल रहा है, तो उसको हम वो सर्वर साइड से मिलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट से फ्रंट एंड में हम उसको क्लिक करवाएं और बैक एंड से उसको नोड जेएस के थ्रू हम डेटा भी ला सकते हैं। ये चीज़ें हम रिएक्ट नेटिव के थ्रू, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे iOS के लिए बनाना हो या इसके लिए एंड्रॉइड के लिए बनाना हो, तो वो रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और ब्राउज़र एक्सटेंशन हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। और एनालाइज करना हो गया, एनालाइज जैसे चार्ट बनाना,
किसी चार्ट के थ्रू हमें किसी चीज़ को समझाना हो गया, वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से, जैसे अगर होवर करते हैं तो उसका डेटा कितना है, जैसे वो चार्ट होता है ना बड़ा छोटा, कि 10 8 7 ऐसे चार्ट बनते हैं यूजुअल। अगर हम चार्ट अगर देखें तो किसी ने देखा होगा कि भाई एक्सेल में चार्ट बनाते हैं, उसका डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट बनता है, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हमें बहुत सारे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे लोगों को हम विजुअलाइजेशन करके हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ये आने वाले वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे प्रैक्टिकल करके। अभी के लिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जैसे जावास्क्रिप्ट अभी इसमें हम जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखेंगे, फिर जेक्यूरी, फिर रिएक्ट वगैरह, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, नोड जेस हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसमें इसमें जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी और रिएक्ट और नोड जेस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अभी के लिए जावास्क्रिप्ट अगर आपको पढ़ना है, या अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।